नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का गणित विषय का अध्याय 6 पूर्णांक। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। उदाहरण दिया है साथियों, संख्या रेखा की सहायता से निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। -8 में से हमें घटाना है -10, तो माइनस और माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा -8 में से प्लस करना है कितने 10, तो बराबर आएगा प्लस के दो बचेंगे। तो अब संख्या रेखा पर इसको देखते हैं। तो पहले ये -8, तो हमें यहाँ आ जाएगी -8। ठीक, अब उसमें प्लस कितने करना है, प्लस करना है 10। तो 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम 2 तक आ जाएंगे और यह हमारा आंसर हो जाएगा +2। ठीक, दूसरा प्रश्न है -10 में से घटाना है ऋण 4। तो ऋण और ऋण का यहाँ फिर पहले की जैसा फिर हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ऋण 10 और प्लस के हैं कितने 4, बराबर में आ जाएगा ऋण 6। पहले हम जाएंगे ऋण 10 पर। अब प्लस कितने करना है 4 करने के लिए हम राइट हैंड साइड 4 कदम जाएंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ हम 6 पर पहुँच जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा -6। इस तरह से आगे हम अब प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। तो दाईं ओर प्लस वाली संख्या रहती है संख्या रेखा पर, और शून्य के बाईं ओर माइनस की संख्या रहती है। तो शून्य के दाईं ओर 5 इकाई, तो यहाँ हम +5 पर पहुँच जाएंगे। आंसर होगा 5, ये ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, -5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो यह -5 से लेके हम +5 तक जाएंगे तो बीच में 9 संख्याएं होंगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 9 पूर्णांक होंगे उसके बीच में। ठीक है, आगे है -1 से 3 अधिक कितना होगा। तो -3 से हमें 3 तक जाना है, तो कितना अधिक होगा 2। ठीक है, -1 से लेके हम संख्या रेखा पर 3 बढ़ेंगे दाईं साइड, तो 2 पर हम पहुंच जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही है, 2। चौथा प्रश्न है, पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्णांक 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 7, यानी 1 कम करेंगे 8 में से, तो आ जाएगा आंसर सी ऑप्शन 7। पांचवा प्रश्न है, शून्य के पूर्ववर्ती का परवर्ती होगा। शून्य के पूर्ववर्ती का, तो शून्य के पहले हम आएंगे तो -1, और -1 का फिर परवर्ती, तो फिर शून्य आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 0। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। -1 व +1 के बीच कौन सा पूर्णांक होगा। तो -1 और +1 के बीच में 0 होगा, 0 आंसर आ जाएगा। आगे है, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे के लिए कौन सा उचित चिन्ह होगा। तो -100, नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, तो हम यहाँ -100 लिख लेंगे। आगे है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। तो इन्हें के संग्रह को हम कहते हैं पूर्णांक। यह सब जो क्या है पूर्णांक है ये। आगे है 9वां प्रश्न, 0 और -8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह छोटा है या बड़ा है का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो 0 कैसा है, बड़ा होगा कितने से, -8 से। 0 के जब हम बाएं साइड जाएंगे तो माइनस की संख्याएं होंगी, तो माइनस वाली संख्या सब छोटी होंगी, और 0 के हम दाएं साइड जाएंगे तो बड़ी संख्या है। तो 0 बड़ा है कितने से, -8 से। तो ये -8 है और ये 0। आगे है, संख्या +5 और -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें +5 और -1 संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले हम बनाएंगे संख्या रेखा। 0 से दाहिनी साइड जाएंगे तो ये प्लस वाली संख्या है, बाएं साइड आएंगे माइनस। तो बताना है पहले -1, तो यह है -1 जी है, आप बता दें। और फिर बताना है +5, तो ये +5 है। ये संख्या रेखा पर हमारी 2 संख्याएं होंगी। आगे है 11वां प्रश्न, -1 +8 का मान ज्ञात कीजिए। -1 में +8 जोड़ना है, तो -1 धन करेंगे 8, तो इस +8 में से 1 माइनस का कम हो जाएगा, तो +7 बच जाएंगे। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर हम पहुंच जाएंगे। तो 5 सीढ़ी पहले ऊपर चले हैं
और 3 सीढ़ी और हम ऊपर चले हैं तो भूमि तल से हम 8 सीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर बराबर +5 और 3 सीढ़ी ऊपर और, तो 5 प्लस 3 बराबर +8 सीढ़ी ऊपर होंगे हम। 12वां प्रश्न है संख्या रेखा की सहायता से -2 + 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो -2 और +8 में से -2 कम होगा, +6 हो जाएंगे। यहाँ देखें सबसे पहले हम -2 पर हैं और अब हमें प्लस करना है 8, तो 8 अंक हम इस साइड दाहिने ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 +6 पर पहुंच जाएंगे, तो यह हमारा आंसर होगा +6। 13वां प्रश्न है -12 में से -3 को घटाइए। तो -12 -3 करना है, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो यह बन जाएगी -12 + 3। -12 में से 3 कम होंगे तो माइनस की 9 बचेंगी। ठीक है, इस तरह से आगे दूसरा प्रश्न करेंगे। -10 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -10 का योज्य प्रतिलोम होगा +10। आगे है 14वां प्रश्न 50 -40 -6 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 50 -40 -6, तो माइनस ये है हो जाएगा प्लस, और माइनस यह भी हो जाएगा प्लस। प्लस के 50 प्लस के फिर 40 +6 हो जाएंगे। 50 40 90 और 6 96, यानी 96 हमारा उत्तर आ जाएगा। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट लिखिए। तो लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में कमी। दूसरा है 30 किलोमीटर की दक्षिण दिशा, तो 30 किलोमीटर की उत्तर दिशा। 256 रुपये की हानि, 256 रुपये का लाभ। और धनात्मक पूर्णांक, तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, चूंकि हमें यहाँ अपोजिट विपरीत बताना था। इस तरह से हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल किया गणित की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।